जो खबर हम आपको बता सकते हैं वो खबर ये कि पाकिस्तान पे जो हमला हुआ था उसमें इंडिया के सारे पायलट सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। सबके सामने है खबर कि पायलट सेफ हैं। हम लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसिशन स्ट्राइक मारी, ऐसी स्ट्राइक मारी जिसमें पाकिस्तान को औकात दिखा दी गई। हाजिर देख सकते हैं इंडिया के चैनल्स पर चलने वाली ये फुटेजेस कि जहां पर यह दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भारत का नुकसान हुआ है और भारतीय तैयारे गिरे हैं। पाकिस्तान ने इस वक्त दुश्मन के मजीद 2 तैयारे गिराए हैं और इस तरह से अब ये गिनती बढ़ते बढ़ते 5 तक पहुंच गई। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि। पाकिस्तान की हालत इस समय यह है कि पाकिस्तान के गले से नहीं उतर रहे कि हमें मार दिया गया है। उसको ये लग रहा था कि न्यूक्लियर थ्रेट दिखा के पाकिस्तान कहीं पे अपने आप को बचा सकता है, नहीं बचा पाया। जहां पे 9 जगह स्ट्राइक मारी है। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद जिन इलाकों पर हमला किया गया, ना सिर्फ वहाँ खौफ व हरास का आलम है बल्कि पूरे मुल्क में जंग के खदशात की वजह से खौफ का माहौल। गवर्नमेंट ने यानी कि इंडिया ने बहुत पहले क्लैरिफाई कर दिया था कि 9 जगहों का हमारे पास आ गया है ब्यौरा, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में एक मेरे पास ब्यौरा और आया है। तो दोस्तों, जो मोदी जी ने कहा था वो कर दिखाया। भले ही किया कैसे भी हो, आज मॉक ड्रिलिंग होनी थी, लेकिन पाकिस्तान को धुर्वे में रख करके रात में इस तरीके से फोड़ दिया। मसूद अजहर जालिम, मैं कह रहा हूँ उनके इलाके ही नष्ट कर दिए। कहने का मतलब ये है, अगर ये बात कही जाए कि हम सिर्फ उड़े थे पाकिस्तान पर हमला करने, लेकिन पाक हो गया राख। दोस्तों, पाक पूरी तरीके से राख हो गया है। आतंकी जो मसूद अजहर है उसकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं नष्ट हो गई है। मसूद अजहर की आंखों में मौत का खौफ देखने को मिला था रात, और अब मसूद अजहर रोता हुआ ये कह रहा है, मुझे ही क्यों छोड़ दिया गया, मुझे भी मार देते। इस तरीके की बातें। लेकिन अब पाक मीडिया कुछ झूठी परचम रहला रहा है, झूठी बातें चला रहा है कि हमने मतलब पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जंगी जहाज़ जो है कैद में ले लिए हैं और उनके पायलटों को बंदी बना लिया है। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। लेकिन सही बात तो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी पायलट उड़े थे जहाज़ लेकर के, वो जहाज़ समेत वापस घर पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं कहने की बात ये है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुआ है। और देखने की बात यह है कि पाक मीडिया अब रो रहा है। अब कुछ ना कुछ देखते हैं आगे पाक मीडिया क्या एक्शन लेता है या फिर क्या करता है। ये कि हो सकता है कि इसमें हाफिज सईद बच गया होगा, हो सकता है बच गया हो भाई। ऐसा हमने तो ये नहीं बोला था, हम तो पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे। हम सबक सिखा रहे थे कि पाकिस्तान, अगर तुम आतंकी पालोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम हमला उन आतंकी कैंप्स पे करेंगे। ये खबर अभी तक क्लैरिटी से नहीं आई है कि हाफिज सईद बचा है कि नहीं, लेकिन हाँ, मरा हो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आतंकवादी जिंदा मुझे पसंद नहीं है। मुझे क्या, पाकिस्तान को भी पसंद नहीं है और इंडिया को भी पसंद नहीं है। पाकिस्तान खुद भी हो सकता है कि चाहता हो कि हाफिज सईद मर जाए, लेकिन हम उसको कहीं पे भी अगर आज बच गया तो बेटा कितने दिन जाएगा, है ना, कितने दिन, बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी, जाएगा एक दिन। और हमारे पास बात करने के लिए इसी पे हमारे साथ हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। उमेश जी, सिचुएशन ये कि हमारी स्ट्राइक्स बिल्कुल क्लियर रही। चेफ 17 एक गिरता हुआ दिखा हमें, और हमने पाकिस्तान के अंदर डीप अंदर तक जाकर के हमला किया है। मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां हमला किया है। एक मेरे पास जो खबरें हैं उसमें बताता हूँ। लोकेशंस कौन सी थी? बहावलपुर, मुरीद के, कुलपुर, पिनपर, चक, अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर हमले हमने किए। पाकिस्तान को ये बताया कि तुम हमसे पंगा लोगे तो हम तुम्हारे अंदर घुस के मारेंगे। उमेश जी, क्या डिटेल्स आपके पास?
देखिए मुझे तो मैंने ये अभी पढ़ा है कि मार्को रूबियो बोल रहे हैं कि मैं मॉनिटर कर रहा हूँ सिचुएशन, और वो इंडियन अथॉरिटीज और पाकिस्तानी अथॉरिटी से दोनों बात कर रहे हैं ताकि ये सिचुएशन आउट ऑफ ऑर्डर ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका आ चुका है, और मेरे हिसाब से अमेरिका ने शायद पाकिस्तान को बोल दिया होगा कि F-16 का हम किल स्विच हम एक्टिवेट कर देंगे अगर आप नहीं माने तो एक तरह से पाकिस्तान आपको मालूम था 3 बजे तक उनके सारे एयरक्राफ्ट एयरबोर्न थे। सडनली ऐसे क्या हुआ कि सब लोग अपने बेस में चले गए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब लोग सारे प्लेन्स गायब हो गए। आपको जैसे आपने देखा कि जैसे JF-17 को मारा है तो चीन ने भी एक तरह से पाकिस्तान को लताड़ लगाई होगी कि आपके कारण हमारा एक एयरक्राफ्ट मारा गया, और इस एयरक्राफ्ट की हम एक्सपोर्ट की डीलिंग की बात कर रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज के साथ। और इसके अंदर अगर ये देखिए सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट है उसको अमेरिका और चाइना से मिलेगा, तो दोनों की परमिशन लेनी जरूरी है उससे पहले वो कुछ करे। तो कहीं ना कहीं उसको लताड़ मिली होगी, तो सारे एयरक्राफ्ट उसने अपने बेसिस पे डाल दिए। और आपने जैसे बताया हाफिज सईद जिंदा है, बट मेरा मानना ये है कि हमारे अननोन गनमैन कुछ काम हमारे अननोन गनमैन भी कर सकते हैं। तो उसका वो कितने दिनों तक हाफिज रहेगा वो देखने की बात है। उसको कभी भी खुदा के पास भेजने का भी पूरा प्रोग्राम बना चुके हैं हमारे अननोन गनमैन। और अब जिस हिसाब से वो रहने वाला है वो एक तरह से दहशत में रहेगा। तो अभी उसकी बची हुई जिंदगी भी कोई सीधी नहीं रहने वाली, साइकोलॉजिकली उसको ब्रेक करके रख चुका है। उमेश जी, मैं एक जगह लेके जाऊंगा आपको। अभी लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के 6 प्लेन गिराए गए हैं। कुछ यहाँ पर आकर के भी बोल रहे हैं फेक अकाउंट से, वो पाकिस्तानी आर्मी के फेक अकाउंट पे मुझे पता है। लेकिन मैं ये एक चीज बताना चाहूंगा, इंडियन गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि हमारे सारे पायलट्स जो भी उसमें थे वो सारे पायलट्स हमारे वापस आ चुके हैं, हैव बीन अकाउंटेड फॉर। मतलब वो आ गए हैं सारे वापस, हमारी निगाहों के सामने हैं। ऑफ कोर्स हमने बॉर्डर तो क्रॉस किया नहीं था, तो ये पकड़े कैसे जाते। अब कोई प्लेन गिरा हो तो उस पे अभी तक किसी ने क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन पायलट बच गए। अब तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है ये हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL ख़त्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहाँ पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहाँ पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त जो चीज़ें रख रही हूँ आपको ये मैं बताती चलूँ कि कहाँ कहाँ पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है, तो वहां पे अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं 6 नहीं 9 भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला